आज हम लोग मगध साम्राज्य के विषय में पढ़ेंगे। मगध साम्राज्य, इसमें हर्यंक राजवंश, मगध साम्राज्य में हर्यंक राजवंश आता है, जिसका शासन काल है बाबू 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व। ध्यान से, मगध साम्राज्य में हर्यंक राजवंश 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक रहा था। कहता है कि हर्यंक वंश को पितृहंता राजवंश कहा जाता है। हर्यंक राजवंश को पितृहंता राजवंश कहा जाता है। ये जो पितृहंता है, पितृहंता का शाब्दिक अर्थ होता है पिता की हत्या करने वाला, अर्थात ये वंश अपने पिता की हत्या करके और गद्दी पर बैठता है। इस वंश का जितना भी राजा आएगा वो सब अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठता है, इसलिए इसे पितृहंता राजवंश के नाम से जाना जाता है। इस वंश का संस्थापक है बाबू बिंबिसार। क्वेश्चन देगा कि हर्यंक राजवंश के संस्थापक कौन थे, तो हर्यंक राजवंश का संस्थापक बिंबिसार थे। बिंबिसार, अब इनका जो शासन काल है वो है बाबू 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व। 544 से 492। ध्यान से, बिंबिसार का शासनकाल 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक रहा था, अर्थात इन्होंने लगभग 52 वर्षों तक शासन किया। क्वेश्चन देगा कि बिंबिसार ने मगध की गद्दी पर कितने वर्षों तक शासन किया था, तो वो है 52 वर्षों तक। 544 से 492, 544 से 492। कहता बाबू कि बिंबिसार का जो साम्राज्य विस्तार नीति, यानी कि जब इन्होंने मगध की गद्दी पर बैठा तो मगध की गद्दी पर बैठने के बाद इन्होंने मगध के एरिया का विस्तार किया, मगध के एरिया का विस्तार किया। और वो विस्तार की जो नीति थी वो थी वैवाहिक नीति। क्वेश्चन देगा कि बिंबिसार ने किस नीति के द्वारा साम्राज्य का विस्तार किया, तो वो होगा वैवाहिक नीति। ध्यान से, बिंबिसार ने मगध का साम्राज्य विस्तार किस नीति से किया था, तो वैवाहिक नीति के द्वारा। कहता है आगे कि वैवाहिक नीति यानी विवाह करके। तो इनका जो वैवाहिक नीति था इसका वर्णन मिलता है एक बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। ध्यान से, इनके वैवाहिक नीति का वर्णन एक बौद्ध धर्म का ग्रंथ है जिसका नाम है महावग, यानी कि बौद्ध धर्म ग्रंथ महावग के अनुसार। इसमें कहा गया, बौद्ध धर्म के महावग में कहा गया कि इनके कुल पत्नियों की संख्या 500 थी, यानी कि बिंबिसार के कुल पत्नियों की संख्या लगभग 500 थी। क्वेश्चन देगा कि निम्न में से कौन एक बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। 4 ऑप्शन बनाते हैं, उसमें से एक ऑप्शन यदि ये महावग का रहेगा तो आपका जवाब होगा महावग किस धर्म का ग्रंथ है, तो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। और इसी के अनुसार कहा गया कि इनके पत्नियों की संख्या 500 थी। एक बार ध्यान से, हम लोग अभी स्टार्ट किए हैं हर्यंक राजवंश 544 से 492। क्लियर होते चलेंगे सभी लोग। हर्यंक राजवंश 544 से 492। हर्यंक वंश को किस नाम से जाना जाता है, तो पितृहंता। क्वेश्चन देगा कि पितृहंता राजवंश के नाम से किसे जाना जाता है, तो वो है हर्यंक राजवंश। पितृहंता का शाब्दिक अर्थ पिता की हत्या करने वाला होता है।
इसका संस्थापक कौन थे? तो बिंबिसार। हर्यंक वंश का संस्थापक बिंबिसार 544 से 492, यानी कुल कितने वर्ष तक? 52 वर्षों तक के। इनका साम्राज्य विस्तार नीति, वैवाहिक नीति। महापग किस धर्म का ग्रंथ है? तो वो है बौद्ध धर्म का ग्रंथ। महापग किस धर्म का ग्रंथ है? तो वो है बाबू बौद्ध धर्म ग्रंथ। इसी के अनुसार कहा गया कि इनके पत्नियों की संख्या 500 थी। इनके कुछ पत्नियों का उल्लेख हम लोग देखेंगे। जैसे इन लोग जो विवाह करते थे ना, तो विवाह के बाद जो दहेज मिलता था, तो दहेज में इन राजाओं को भूभाग ही दिए जाते थे, एरिया दे दिया गया। और एक क्वेश्चन है कि राजतंत्र में, यानी कि जब राजा का शासन चलता था, तो राजतंत्र में आय का मुख्य साधन भू राजस्व कर होता था। यानी कि राजतंत्र में राजा के आय का मुख्य स्रोत भूमि से आने वाला कर होता था। और यही बिंबिसार जो थे, ये अपने विवाह के द्वारा मगध के एरिया का विस्तार किए। कहता है बाबू कोसल नरेश कि कोसल का जो क्षेत्र है वर्तमान में उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है। तब कोसल के राजा थे प्रसेनजीत। कोसल के राजा कौन थे? तो प्रसेनजीत। और प्रसेनजीत की बहन थी महाकोसला देवी। कोसल नरेश का नाम था प्रसेनजीत, और प्रसेनजीत के बहन का नाम था महाकोसला देवी। और इस महाकोसला देवी से जब बिंबिसार का विवाह हुआ, तो बिंबिसार को दहेज में मिला काशी। दहेज में मिला काशी। काशी को बनारस के नाम से जाना गया, और ये बनारस का नाम फिर से परिवर्तित करके और काशी कर दिया गया, है ना। शुरू से ही इसका नाम काशी रहा, और फिर उसके बाद नाम परिवर्तित होकर के बनारस हुआ, और फिर से नाम का परिवर्तन हुआ, और वो फिर से बन गया काशी। यानी ध्यान से बाबू क्वेश्चन देगा कि प्रसेनजीत के बहन महाकोसला देवी से विवाह के उपरांत बिंबिसार को कौन सा क्षेत्र मिला था? तो वो है बाबू काशी का क्षेत्र। आगे अब कहता है लिच्छवी। एक पत्नी का नाम यहां देख लिए। एक पत्नी है महाकोसला देवी, तो दहेज में मिल गया काशी। दूसरा एरिया है बाबू लिच्छवी। लिच्छवी का वर्तमान नाम वैशाली है। क्लियर रहेंगे? क्वेश्चन देता है कि लिच्छवी का वर्तमान नाम क्या है? तो लिच्छवी का वर्तमान नाम वैशाली है। तो लिच्छवी के राजा थे उस समय चेटक। लिच्छवी का राजा थे चेटक, और चेटक की बेटी का नाम था चेलना। चेटक की बेटी चेलना, चेटक की बेटी चेलना। चेलना से विवाह जब हुआ, तो उसके बाद मगध का जो क्षेत्र है वो हो गया विस्तार गंगा के क्षेत्रों तक। ध्यान से बाबू, कोसल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोसला देवी से जब बिंबिसार का विवाह हुआ, तो दहेज में मिला था काशी, यानी मगध का एरिया का विस्तार काशी तक हो गया। अगला विवाह का वर्णन कर रहे हैं, वो है लिच्छवी का राजा। लिच्छवी का वर्तमान नाम वैशाली। वहां का राजा थे कौन? तो चेटक, और चेटक की बेटी का नाम था चेलना। इससे विवाह के उपरांत मगध के एरिया का विस्तार गंगा के क्षेत्रों तक हो गया। इसके बाद अगला विवाह मद्र है। मद्र का वर्तमान नाम पंजाब। मद्र का वर्तमान नाम पंजाब। ध्यान से कहता है लिच्छवी का वर्तमान नाम वैशाली। लिच्छवी का वैशाली, मद्र का पंजाब। मद्र का पंजाब। तो पंजाब में इनका जब विवाह हुआ, मद्र की राजकुमारी, उसका नाम था बाबू क्षेमा।
उसका नाम था क्षेमा। क्षेमा से विवाह होने के बाद मगध के एरिया का विस्तार पंजाब के क्षेत्रों तक हो गया। 3 पत्नी का नाम याद करेंगे, महाकोसला देवी, चेलना और क्षेमा। महाकोसला, क्षेमा और कौन है, तो वो है आपको चेलना। महाकोसला कहां, तो कोसल नरेश प्रसेनजीत की बहन, लिच्छवी के चेटक की पुत्री चेलना, मद्र के राजकुमारी क्षेमा। इस प्रकार से इनके साम्राज्य का विस्तार होते रहा। एक बात शुरू से क्लियर करेंगे, हर्यंक वंश 544 से 412, इसको कहते हैं पितृहंता राजवंश। हर्यंक वंश का संस्थापक बिंबिसार। बिंबिसार 544 से 492 ईसा पूर्व तक रहा था। साम्राज्य विस्तार की नीति, वैवाहिक नीति। बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है महावग। महावग के अनुसार इसके पत्नियों की संख्या 500 थी। को पहला वर्णन कर रहे हैं, कोसल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोसला देवी से विवाह के उपरांत दहेज में मिला काशी। लिच्छवी नरेश चेटक की पुत्री चेलना से विवाह के बाद मगध का विस्तार गंगा के क्षेत्रों तक। मद्र यानी पंजाब, पंजाब की राजकुमारी क्षेमा से विवाह हुआ और मगध का विस्तार पंजाब के क्षेत्रों तक। आगे कहता है कि बिंबिसार का एक राजवैद्य था जिसका नाम था जीवक। क्वेश्चन देता है कि बिंबिसार के राजवैद्य का नाम क्या था, तो जीवक। राजवैद्य का नाम जीवक है। एक यहां पर क्वेश्चन है कि ये जो राजवैद्य है जीवक, तो उसके समय में यानी बिंबिसार के समय में अवंती का राजा था प्रद्योत। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बीपीएससी में, पिछला बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि अवंती नरेश प्रद्योत को जब पीलिया रोग हुआ था, पीलिया कहते हैं जॉन्डिस को, अवंती नरेश को जब पीलिया रोग हुआ था तो बिंबिसार ने उनके उपचार के लिए किसे भेजा था, तो किसको भेजा था, जीवक को ही भेजा था। और अवंती के राजा का नाम क्या था, तो प्रद्योत था। अवंती के राजा का नाम था प्रद्योत और उसको हुआ था पीलिया रोग, जिसके उपचार करने के लिए बिंबिसार ने अपना राजवैद्य जीवक को भेजा था। फिर कहता है कि बिंबिसार का जो धर्म था, उसने जो धर्म अपनाया था वो था बाबू बौद्ध धर्म। क्वेश्चन देगा कि बिंबिसार किस धर्म को मानने वाला था, तो वो था बौद्ध धर्म को मानने वाला। कहता है कि इसने अपनी राजधानी राजगृह को बनाया था, इसने अपनी राजधानी राजगृह को। क्वेश्चन देगा कि बिंबिसार के समय में मगध की राजधानी कहां थी, तो राजगृह। फिर कहता है कि बिंबिसार पहला ऐसा शासक हुआ था जिसने स्थानीय सेना रखने का, अस्थाई सेना रखने का कार्य किया। अस्थाई सेना रखने का कार्य किया था। ध्यान से, बिंबिसार पहला ऐसा शासक था जिसने अस्थाई सेना रखने का काम किया, इसलिए इसे सैन्य या सैनिक के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तो इसका कहानी है। एक बार सारा क्वेश्चन शॉर्ट में फिर से देखेंगे। स्टार्ट किए हैं अभी हर्यंक वंश। हर्यंक वंश 544 से 412, इसी वंश को यानी हर्यंक वंश को कहते हैं पितृहंता राजवंश। क्वेश्चन देगा कि पितृहंता राजवंश के नाम से किसे जाना जाता है, तो हर्यंक वंश को। हर्यंक वंश के संस्थापक बिंबिसार 544 से 492, शासन की अवधि 52 वर्ष, साम्राज्य विस्तार की नीति, वैवाहिक नीति। ये बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है महावग, जिसके अनुसार पत्नियों की संख्या 500 थी। कोसल का राजा कौन थे, तो प्रसेनजीत। उनकी बहन थी महाकोसला देवी। इससे विवाह के उपरांत दहेज में मिला काशी।
फिर है लिच्छवी। लिच्छवी का वर्तमान नाम वैशाली। इसका राजा थे चेटक और पुत्री का नाम था चेलना। विवाह के बाद मगध का एरिया बढ़ गया गंगा के क्षेत्रों तक। मद्र का वर्तमान नाम पंजाब। राजकुमारी क्षेमा, इससे भी विवाह किए। इनके राजवैद्य का नाम जीवक। अवंती का राजा कौन था? प्रद्योत। अवंती का राजा प्रद्योत। कौन सा रोग हुआ था उसे? तो पीलिया। और उसके उपचार के लिए किसे भेजा गया था? तो जीवक को। बिंबिसार किस धर्म को मानते थे? तो बौद्ध धर्म को। कितने बरस तक शासन किए? तो 52 बरस तक। इन्होंने अपनी राजधानी किसे बनाया? तो राजगृह को। और ये पहला ऐसा शासक थे जिन्होंने अस्थाई सेना रखने का कार्य किया था, इसलिए इन्हें सैन्य या सैनिक के उपनाम से जाना जाता है। क्वेश्चन देगा कि सैन्य या सैनिक के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो वो है कौन? बिंबिसार। क्वेश्चन देगा कि राजतंत्र में राजा को आय का मुख्य साधन क्या होता था? तो भू राजस्व कर, यानी कि भूमि से आने वाला टैक्स। तो ये हो गया एक शासक बिंबिसार। अगला वीडियो में हम लोग इनके पुत्र अजातशत्रु का वर्णन करेंगे और आज यहीं तक छोड़ते हैं।